हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अकरम शेख और आप लोग देख रहे हैं ऑनेस्ट ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इस साल सभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना सिलेबस कम किया है। तो गुजरात बोर्ड ने भी अपना सिलेबस कम किया है। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि गुजरात बोर्ड ने 12th कॉमर्स का जो अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, उसमें से हर एक चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक इन्होंने एक्सक्लूड किया, यानी कि ये सिर्फ एक साल के लिए है। 2020-21 के लिए यानी 2020-21 के अंदर जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर ये टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, आपको एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक्स यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों को, उसके लिए भी आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर के अंदर आपको काम आ सकता है। क्योंकि आपको आगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आपको कंडक्ट करनी है तो ये सारे टॉपिक्स आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो एक हम लोग नज़र डाल लेते हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे एक्सक्लूड किए गए स्पेशली 2020-21 की एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए गुजरात बोर्ड के अंदर, यानी कि गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। तो यहाँ पे है आपके सामने लिस्ट। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी का जो पार्ट 1 जो है उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर में से आपको 1 से लेकर 13 इलस्ट्रेशन के सारे कप को करने हैं। उसमें जो 14 to 16 नंबर का जो इलस्ट्रेशन है, यानी 14, 15 और 16, ये इलस्ट्रेशन आपको पूछा नहीं जाएगा। और एक्सरसाइज जो है चैप्टर के पीछे, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 to 12 जो है वो आपको यहाँ पे एक्सक्लूड हो चुका है, वो पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद जब आपका सेकंड चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये चैप्टर में से कोई भी पार्ट को निकाला नहीं गया, ये कंप्लीट पूरा चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद है थर्ड चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन गुडविल के अंदर भी कुछ भी टॉपिक यहाँ पे निकाला नहीं गया है, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद है फोर्थ चैप्टर आपका है फर्स्ट पार्ट का, वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आप लोग देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन यहाँ पे इसको निकाला गया है। और जो आपकी टेक्स्ट बुक का जो पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एक ही क्वेश्चन इसमें से निकाला गया है। इट मीन्स के 1 to 11 इलस्ट्रेशन जो है टेक्स्ट बुक के वो सब के सब आपको इसमें करने हैं, और ये एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 5 है आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक को यहाँ पे निकाला गया है, और वो है चेंज इन कैपिटल अकाउंट्स। यानी कि जो आप लोग जब पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का जब कंप्लीट करोगे, रिकंस्ट्रक्शन कर लोगे, आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हो। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जब उसको हमें कोई रेशियो के अंदर अगर उसे मेंटेन करने हैं, तो वो वाला जो टॉपिक है यानी कि चेंज इन कैपिटल अकाउंट, वो एक सिंपल एक टॉपिक को निकाल दिया है। उसके रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 26 to 30, यानी 26 से लेकर 30 नंबर के इलस्ट्रेशन है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 to 20, यानी ये 6 क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इट मीन्स के जो आपको लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस, जो पार्टनर्स की जो बैलेंस मेंटेन करनी है, वो वाले सम्स आपको पूछे नहीं जाएंगे, बाकी सारे सम इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट का नेक्स्ट चैप्टर है 6th चैप्टर, जो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इसके अंदर भी एक टॉपिक ही यहाँ पे इसमें निकाल दिया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू डिसीज्ड पार्टनर एंड पेमेंट टू हिज एग्जीक्यूटर। यानी अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसका पेमेंट अगर उसके एग्जीक्यूटर को करना है, तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही सिर्फ यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। तो इसका इलस्ट्रेशन नंबर नोट कीजिए आप लोग कौन कौन सा है। इलस्ट्रेशन नंबर 24 टू इलस्ट्रेशन नंबर 27, यानी 24, 25, 26 और 27, ये 4 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के पूछे नहीं जाएंगे। और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 16 to 19, यानी 16 से 19 के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 to 9, यानी 2 नंबर से लेकर 9 नंबर के जो भी इलस्ट्रेशन है, ये चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत कम है, इसीलिए इतने बड़े क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर से 9 नंबर का जो इलस्ट्रेशन है उसमें से आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, यानी आपको सिर्फ इस चैप्टर में से इलस्ट्रेशन नंबर 1 और जो उसका जो थियोरिकल जो आपको नॉलेज लेना है वही इसके अंदर काफ़ी आपके लिए। और इसकी भी एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर जो है 7 to 10, वो भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब देख लेते हैं पार्ट 2 के अंदर क्या क्या यहाँ पे इन्होंने बोर्ड ने जो है अभी इस साल के लिए एक्सक्लूड किया हुआ है। वो है पहला चैप्टर हमारा एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, पार्ट 2 का पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जो पहला चैप्टर है उसके अंदर
जो थियोरेटिकल पार्ट है, यानी कि टाइप्स ऑफ कंपनीज, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल, उसका मीनिंग, ये थियोरेटिकल पार्ट निकल जाएगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 10 जो है आपका, वो है कॉल्स इन एडवांस, यानी कि अगर किसी का पेमेंट अगर आपके पास एडवांस में आ गया है शेयर्स का, तो उसके रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 8 एंड 13, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 11, 8 to 11 नहीं है, 8 एंड 11 बोला है, तो 8वां और 11वां क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का, उस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन जो है वो 15, 16, 17 एंड 18, ये 4 इलस्ट्रेशन जो है वो आपको इस साल बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। और इसके रिलेटेड प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, ये क्वेश्चन नंबर भी इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो थ्योरेटिकल जो हमारा एक और टॉपिक है, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंसिडरेशन अदर देन केस, तो इसके रिलेटेड हमारे पास इलस्ट्रेशन 19 है इस टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ये भी आपको नहीं पूछा जाएगा। और बाकी प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज वर्टिकल बैलेंस शीट एंड सम इंपॉर्टेंट इश्यूज, ये जो थियोरेटिकल पार्ट है, ये भी इस साल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आएंगे इस साल, तो पहला है टाइप्स ऑफ डिबेंचर, थियोरेटिकल पार्ट होगा। ये चैप्टर का वेटेज टोटल 8 मार्क का है, इसके अंदर भी तीन मार्क की 2 थियरी भी आती है या तो सम आता है। तो ये यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, ये थियोरेटिकल पार्ट निकल जाएगा आपका। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, ये भी आपका निकल जाएगा। फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन केस, इसके रिलेटेड जो टॉपिक के रिलेटेड इलस्ट्रेशन यानी कि जो सम है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड 9। और उसके बाद है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, तो इसका रिलेटेड इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 10, वो भी नहीं पूछा जाएगा। फिर थियोरेटिकल पार्ट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और उसके रिलेटेड भी इलस्ट्रेशन नंबर 11 एक है, वो भी इस साल नहीं पूछा जाएगा। फिर है टॉपिक नंबर 11 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द रिडेम्पशन ऑफ द डिबेंचर्स, फिर टॉपिक है उसका एक मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को रिडेम्पशन करने की क्या कौन सी मेथड है, तो उसके रिलेटेड जितने भी सम्स है, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन आपके ये साल बोर्ड में से निकल गए हैं। और उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये जो थियोरेटिकल पार्ट है, ये भी इस साल बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। इट मीन्स के ये चैप्टर में से टोटल इलस्ट्रेशन कितने निकल गए आपके, 5 to 11 एंड 18 to 24, ये इलस्ट्रेशन आपको इस साल बोर्ड में नहीं आएंगे। और एक्सरसाइज नंबर 11 to 14 एंड क्वेश्चन नंबर 19 to 29, ये सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 2 यानी कि डिबेंचर ऑफ ए कंपनी के अंदर ये निकल जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है कंपनीज फाइनल अकाउंट। फ्रेंड्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से कोई भी टॉपिक यहाँ पे निकाला नहीं गया, ये पूरे के पूरे चैप्टर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट में निकाला है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, users of financial statement and limitations of the analysis of the financial statements, and significance of comparative financial statement, and stages of analysis of financial statement and common size statements। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो पूरा का पूरा निकाला नहीं है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 to 20 जो इलस्ट्रेशन है वही सिर्फ यहाँ पे निकाला गया है, यानी कि आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट है वो तो आपको कंप्लीट पूरा आने वाला है। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या रखना है, जो कॉमन साइज इलस्ट्रेशन नंबर 9 to 20 जो है वो भी आपका निकल जाएगा, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 13 से 20 तक का जो आपका इलस्ट्रेशन है वो आपके यहाँ पे कंप्लीट निकल जाएंगे। और एक्सरसाइज के अंदर आप देखिए कौन कौन से निकल रहे हैं, 8, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे निकल जाएगी। यानी कॉमन साइज के अंदर जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 13 to 20 ये पूरा निकल रहा है आपका, और बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 और 11 जो है वो आपके कंपैरेटिव साइज के स्टेटमेंट के वो भी आपके यहाँ पे निकल जाएंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस जो चैप्टर है उसके अंदर क्या निकला है थियोरेटिकल पार्ट्स में से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेशियोज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये पूरा नहीं निकला है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 4 जो उसके रेशियोज है उसमें से एक ऑपरेटिंग रेशियो है, उसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन यहाँ पे निकल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो निकालना है उसका सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन यानी इलस्ट्रेशन नंबर 9,
और ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 5 एंड 6 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे निकल जाएगा। और उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो है, यानी कि हमारे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसके रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 16 टू 22, ये यानी कि पूरा सॉल्वेंसी रेशियो के जो चारों प्रकार है उसके एक भी इलस्ट्रेशन इस साल बोर्ड की एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 9 टू 14 क्वेश्चन है वो भी इसमें पूछा नहीं जाएगा। और उसके बाद हमारा अकाउंटेंसी का पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर जो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा टॉपिक इस साल एक्सक्लूड हो रहा है वो क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी हमें इसमें 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ से हमें सम आते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जो सम है इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और इसके रिलेटेड एक्सरसाइज है 15, 16 एंड 17 नंबर का क्वेश्चन है वो इस साल एक्सक्लूड है। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के जो भी इलस्ट्रेशन है 14, 15, 16 और उसके रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 20 एंड 21, ये इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर आप लोगों को नहीं पूछे जाएंगे। इट मीन्स के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी जो आपको क्या करना है, आपको उसकी थियोरिकल पूरा जो भी पार्ट है वो आपको कंप्लीट करना है। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसी को आपको सिर्फ कवर करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से चीज़ें इस साल यानी कि 2020-21 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी नहीं जाएगी वो समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आप लोग आपकी नोट टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये लोग टिक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारे पॉइंट्स और जितने भी टॉपिक्स है उस सब चीज़ को कवर करें, क्योंकि भविष्य आपका सुधर सकता है। आपके सब कुछ अगर आपने पढ़ लिया तो आपको आगे डिग्री के अंदर भी ये सब चीज़ बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत ही फायदा होगा आपको। और साथ में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ 12th स्टैंडर्ड के और जो दूसरे सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के रिलेटेड, यानी कि बिजनेस यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, फिर एसपीसीसी और इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक्स को 2020-21 के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से चैप्टर्स को या कौन कौन से टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया है, उसके लिए मैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। खैर अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।